螺丝刀、电钻轮番上场，唯有如此，才能无惧任何划痕。唯有通过多次撞击，依然保持完美状态，才能确保我的坚固。我就是。अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं TechHoz। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वैसे यार इंट्रो से पहले आप लोगों ने जो वीडियो देखी है उसके अंदर Xiaomi वाले Redmi Note 10 Pro 5G की ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट कर रहे थे। उसके ऊपर अखरोट, बर्फ़ और जो कील वो मार रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की आपको प्रोटेक्शन मिलती है। तो काफ़ी हार्ड कोर वीडियो थी, मुझसे तो देख भी नहीं जा रही थी, मुझे ऐसे डर लग रहा था। तो अगर आप सोचे होंगे कि वो वाली वीडियो कौन सी थी, तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग फ़ोन है, जो कि मे भी पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बात करें आज की क्विक अपडेट की, तो आज सैटरडे और कल हमारी Q&A की वीडियो आएगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस को पिक करूं और आंसर्स को शॉर्ट करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर चला जाता हूं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और हमेशा से मेरी यही कोशिश होती है कि मैं वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को कवर कर सकूँ। एक ही क्वेश्चन जो कि हर हफ्ते किसी और एंगल के साथ रिपीट होता है, तो उसको डिस्कस करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। बात करें आज की पहली अपडेट की, तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी कारों के अंदर इंटरेस्ट है तो आप लोगों को बुगाटी का तो लाजमी तौर पर पता होगा, जो कि काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी की सुपर कार्स को बनाते हैं, सुपर स्पोर्ट्स कार्स को बनाते हैं। तो अभी इन लोगों ने रिसेंटली 3 नई स्मार्ट वॉचेस को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। मैं डिटेल के अंदर तो नहीं जाऊँगा कि क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या चीज़ें हैं, लेकिन इनकी जो प्राइस है वो एक्सपेक्टेडली उसी स्टैंडर्ड के ऊपर है जिस स्टैंडर्ड के ऊपर हमें बुगाटी की कार की मिलती है, मतलब कि 1,70,000 के अराउंड इसकी प्राइस है। तो अगर आपके पास बुगाटी है तो आप इस वॉच को बाय कर सकते हो। अगर आपने महरान के अंदर कल्टस वीक या फिर होंडा 70 के ऊपर जाना तो आपको आई थिंक इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको इतना खास डिस्कस भी नहीं करेंगे। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है स्नैपड्रैगन 888 के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली स्नैपड्रैगन 888 का जो अगला वेरिएंट है, जिसको प्रो या फिर प्लस कहा जा रहा है, वो गीक बेंच के ऊपर लिस्ट हुआ है। हम लोग उसकी भी डिटेल के अंदर इतना नहीं जाएंगे, सिर्फ एक आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी कि उसका जो प्रोसेसर है, उसकी जो प्रोसेसिंग की पावर उसको बूस्ट कर दिया गया। आप लोगों को 3 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर मिलेगा, मतलब कि जो क्लॉक स्पीड है वो देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं कि कौन सी कंपनी इसको पहले यूज़ करती है। और एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 888 सिंपल, इस प्रो या फिर प्लस वेरिएंट के अंदर हमें परफॉर्मेंस के अंदर कितना ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलता है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है एप्पल के रिलेटेड। तो अभी पिछली जो जनरेशन थी, पिछली तो नहीं, अभी जो लेटेस्ट चल रही है, क्योंकि जो 7 वो आने वाली, इसलिए मैंने उसको पीछे वाली कह दिया। जो वॉच 6 सीरीज़ चल रही है उसके अंदर एप्पल ने जब ECG को इंट्रोड्यूस करवाया था तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। लेकिन अमेरिका के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है अलाइव कोर, उन लोगों ने एप्पल की वॉच के ऊपर केस कर दिया हुआ, बेसिकली एप्पल के ऊपर केस कर दिया उस वॉच के अंदर ECG के फीचर की वजह से। क्योंकि ये वाली जो अलाइव कोर कंपनी है ना, ये बेसिकली ECG के रिलेटेड जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है मोबाइल के अंदर, उसको डिज़ाइन वगैरह करती है। तो इन लोगों ने ये कहा है कि एप्पल ने हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह को चुराया, तो इसलिए उन लोगों ने एप्पल के ऊपर केस कर दिया हुआ है। तो लेट्स सी कि इसका क्या फ़ैसला आता है। वैसे मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि अगर आप लोग स्मार्ट वॉच के अंदर या फिर एक मोबाइल के अंदर ECG या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो वो तकरीबन एक टाइप से ही काम करती है। तो एप्पल ने जो तरीका यूज़ किया होगा वो जाहिर सी बात है कि उस स्टैंडर्ड तरीका ही यूज़ किया होगा। तो देखते हैं कि जो कोर्ट है इस फैसले को किस साइड के ऊपर लेके जाती है। वैसे भाई एप्पल के ऊपर तो लोग केस करने के ऊपर ऐसे चलते हैं जैसे फ्री में कुछ चीज़ बट रही है, क्योंकि एप्पल फ़ाइन वगैरह पे कर देता है। एप्पल इतना ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, तो इसलिए जो डिफरेंट टाइप के लॉज होते हैं वो खुद से ही केस बना लेते हैं। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा केसेस को डिस्कस किया हुआ है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव न्यूज़ है, जो कि IDC की अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट है ये, जिसके अंदर उन लोगों ने ये चीज़ प्रिडिक्ट की है कि 2021 के अंदर जो स्मार्टफोन्स की सेल्स होंगी सिंस 2015 वो हाईएस्ट होने वाली हैं। और ये चीज़ कह रहे हैं ये लोग कि 1.38 बिलियन के अराउंड पूरी दुनिया के अंदर स्मार्टफोन्स को शिप किया जाएगा, जो कि पिछले साल के कंपैरेटिवली तो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि जो 5G स्मार्टफोन्स आएंगे ना 2021 के अंदर, उनकी भी तादाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होगी। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि IDC वालों ने जो चिप्स की शॉर्टेज चल रही है उसको अपने माइंड के अंदर रखा या फिर नहीं रखा, क्योंकि हम लोग इससे पहले कल एक न्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जो चाइनीज़ कंपनी है जिसके अंदर Xiaomi, Realme, OPPO और Honor शामिल हैं, उन लोगों ने जो
कैपेसिटी को हिट करना था, जितने ज़्यादा नंबर्स को उन लोगों ने शिप करना था उन लोगों ने उन नंबर्स को कम कर दिया हुआ, क्योंकि जो पीछे से चिप्स हैं वो ही नहीं मिल रही। तो भाई स्मार्टफोन्स कैसे बनेंगे? तो देखते हैं कि ये जो IDC की रिपोर्ट है ये कितनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि इन लोगों ने आइडिया लगाया कि अभी तक कितने स्मार्टफोन सेल हो चुके हुए हैं और इसी रेशियो से अगर चीज़ें चलती हैं तो 2021 के एंड तक कितने ज़्यादा स्मार्टफोन सेल होंगे। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है Huawei के रिलेटेड, तो 2 जून को Huawei का इवेंट होने वाला है, जिसके बारे में हम लोग कल भी बात कर चुके हैं। उसके जो पोस्टर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। ये वाला जो पोस्टर सामने है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर हमें 2 कैमरा के बम्प्स नज़र आ रहे हैं। तो एक्सपेक्टेडली ये Huawei P50 सीरीज़ के किसी स्मार्टफोन के कैमरा बम्प्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ कही जा रही है कि 2 जून को, वैसे ये जून ही है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो 2 जून को जो है ना Huawei P50 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। और यहाँ पर जो हमें 2 बम्प्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये हमें 2 सिलेंड्रिकल मॉड्यूल्स मिलेंगे, सिलेंड्रिकल डिस्क टाइप का डिज़ाइन मिलेगा। जिससे पहले हम लोग रेंडर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और ये चीज़ कही जा रही है कि सोनी का IMAX 801 इंच का जो सेंसर है उसको Huawei यूज़ करने वाला, और जो P50 सीरीज़ होगी वो HarmonyOS के साथ ही होगी, क्योंकि बेसिकली ये वाला जो इवेंट है ये HarmonyOS के रिलेटेड है और उसके रिलेटेड हमें जितनी भी डिवाइसेस मिलेंगी उनको लेके Huawei बात करने वाला है। तो देखते हैं कि भाई Huawei बेसिकली क्या करता है। और ये जो HarmonyOS का वर्जन होगा ना ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये पहली दफ़ा Huawei के एक नए फ्लैगशिप फोन के अंदर आने वाला है। और देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा फास्ट होता है और इवेंट के अंदर Huawei इसकी कौन कौन सी नई हाईलाइटिंग यूनिक चीज़ों को मेंशन करता है या फिर हमें बताता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। क्योंकि इससे पहले हम लोग जितने भी रूमर्स को डिस्कस कर चुके हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ों को सजेस्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है OPPO Reno 6 के रिलेटेड। तो OPPO Reno 6 सीरीज़ को चाइना के अंदर कल इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ, हम लोगों ने बात भी कर ली थी स्पेशली तौर पर Reno 6 के बारे में, जिसके अंदर में फ्लैट साइड्स मिलने वाली हैं। अब आप लोगों के माइंड के अंदर डेफिनेटली ये बात आई होगी कि पाकिस्तान के अंदर ये फ़ोन कब आएगा। कल तक हमारे पास ये अपडेट मौजूद नहीं थी, लेकिन अगर हम लोग आज अपडेट की बात करते हैं तो ये चीज़ कही जा रही है कि आउटसाइड ऑफ चाइना, इंडिया वगैरह के अंदर जो Reno 6 सीरीज़ है ये आप लोगों को जुलाई के मंथ के अंदर देखने को मिलेगी, मतलब कि इसको लेट किया जाएगा। उसकी रीज़न काफ़ी सिंपल सी है कि भाई जो रिसोर्सेज हैं वो कंपनी से इकट्ठे नहीं हो रहे, चिप्स मिल नहीं रही। तो इस वजह से अगर आप लोग वेट कर रहे हो जून, जुलाई नहीं, मई, जून के अंदर नहीं आएगी, जुलाई के अंदर आएगी, मतलब कि अगला जो पूरा महीना उसके अंदर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। जो कि ये वाली जो न्यूज़ है वो क्लेम करी है, देखना ये पड़ेगा कि ये ठीक है या फिर नहीं ठीक। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर देखते हैं तो ये वाली न्यूज़ ठीक हो सकती है, क्योंकि ये वाले जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि ये कंफर्म है कि ये लेट होने वाला है। क्योंकि अगर इंडिया के अंदर लेट आएगा तो पाकिस्तान के अंदर भी डेफिनेटली लेट आएगा, क्योंकि आउटसाइड ऑफ चाइना जो हमारा पूरा रीजन है फ़ोन्स आते हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के, वो तकरीबन एक ही सेम मंथ के अंदर, सेम ही वीक वगैरह के अंदर आ रहे होते हैं। तो लेट्स सी कि ओप्पो क्या करता है और जो प्राइस वाला फैक्टर है वो कहाँ पर रखता है, क्योंकि हम लोग इससे पहले ये भी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्मार्टफोन्स के प्राइजेस हैं वो बढ़ सकती हैं। तो ओप्पो क्या करता है, मार्केट की पूरी जो स्ट्रेटजीज चल रही है, जो कंडीशन चल रही है उसको लेके बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है टेक्नो पोवा 2 के रिलेटेड। तो आप लोगों की तरफ से मुझे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं कि टेक्नो पोवा के बाद पोवा 2 कब आ रहा है। तो फाइनली हमारे पास एक कंफर्म अपडेट और जो कंफर्म स्पेसिफिकेशंस हैं, कंफर्म डिज़ाइन वो निकल के आ चुका हुआ है, क्योंकि टेक्नो अफ्रीका के अंदर उन लोगों ने टेक्नो पोवा 2 की एक टीजर वीडियो को रिलीज़ किया, जिसके अंदर क्लियरली तौर पर हमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की, तो बैक साइड के ऊपर आप लोगों को कार्बन फाइबर जैसा टेक्सचर देखने को मिल जाएगा और सेंटर के अंदर वर्टिकली आपको एक रिफ्लेक्टिव कलर्स की स्ट्रिप देखने को मिलेगी, जो कि डिफरेंट लाइट सिचुएशन के अंदर डिफरेंटली कलर्स को प्रेजेंट करेगी। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर में वर्टिकल कैमरा का मॉड्यूल मिलेगा, जो कि 48 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ आएगा और पोवा की काफ़ी बड़ी ब्रांडिंग भी आप लोगों को मिलेगी। 7000 mAh की बैटरी कही जा रही है, G85 प्रोसेसर होगा और 6.9 इंचेस का डिस्प्ले होगा, जो कि पंच होल के साथ आएगा, सेंटर्ड पंच होल के साथ बेसिकली आएगा, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। तो ये स्पेसिफिकेशंस होने वाली है मेनली तौर पर। और अगर हम लोग इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को तकरीबन ये 20, 25, 30 हज़ार के अराउंड कहीं पर देखने को मिल जाएगा, 25 के अराउंड कहीं पर होगा। और देखते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर कब आता है, क्योंकि अगर ये अफ्रीका के अंदर बहुत जल्द आ रहा है तो पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत जल्द आ जाएगा। अगर आप लोग इसका वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली इसका वेट करते रहो। लेकिन मुझे एक चीज़ की ये समझ नहीं आ रही कि टेक्नो ने स्पार्क 7 प्रो को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है, तो ये वाला जो स्मार्टफोन होगा ये कहाँ पर प्लेस किया जाएगा,
इसकी क्या पोजीशन बनती है, क्योंकि जो टेक्नो भी है ना हर आने वाले नए स्मार्टफोन के साथ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती जा रही है। उन लोगों को भी अपनी जो स्ट्रेटजीज़ है ना उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि हर आने वाला नया स्मार्टफोन उन लोगों ने कहाँ पर प्लेस करना है। इसकी स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो लेट्स सी कि टेक्नो का क्या गेम प्लान चलता है, क्या इसकी प्राइस होती है। और जहाँ तक बात है लॉन्च डेट की, तो कोई भी डेट कन्फर्म नहीं की जा सकती, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लोग और मज़ीद वेट कर लो। वैसे ये वाली जो डिवाइस है ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी हुई है, इससे पहले इसको आ जाना चाहिए था। लेकिन जो टेक्नो की कैमोन 17 सीरीज़ है वो भी आ रही है, इससे पहले स्पार्क 7 प्रो भी आ चुका हुआ है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि चीज़ें इतनी ज़्यादा कंफ्यूज टेक्नो नहीं करेगा, एकदम से इतनी ज़्यादा डिवाइसेस नहीं आएंगी। आपको डेफिनेटली जो कैमोन 17 सीरीज़ है उसके बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तभी ये डिवाइस आएगी। क्योंकि जो ऑलरेडी हम लोग न्यूज़ लीक्स वाली वीडियो बना चुके हैं टेक्नो कैमोन 17 प्रो के ऊपर, तो वो पहले आएगा अगले वीक, अगले मंथ के मतलब के फर्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा। तो मे भी अगले मंथ के हाफ तक या फिर एंड तक टेक्नो पोवा 2 भी आप लोगों को पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आ सकता है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स थी जो कि हम लोगों ने डिस्कस करनी थी। जाने से पहले आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।